मान लीजिए कुछ अनर्थ ही घटना है, मान लीजिए मन के प्रतिकूल ही घटना है, जो हम नहीं चाहते वो ही घटना है, पहले से तैयार करो ना अपने आप को। जैसे जो सैनिक हमेशा तैयार रहता है शत्रु के आक्रमण के लिए, यदि शत्रु पक्ष आक्रमण करेगा तो जो तैयार रहता है, मुस्तैद से खड़ा रहता है, वो सामना अच्छे से कर लेता है। और जो सैनिक बॉर्डर में डर जाए, अरे क्या होगा, वो बंदूक ना चला दे, हाँ वो मशीन गन से शुरू ना कर दे फायरिंग, कोई बम ना पटक दे, तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जो बॉर्डर में खड़ा वो पहले ही चला जाएगा, पहले ही टपक जाएगा। ऐसे ही आप लोग हो, संसार के लोग हो, हम ये कह रहे हैं आप अभय की स्थिति को नहीं चुनते, आप भय वाली स्थिति को चुनते हैं। पर उसकी मति ने, शिल्पी की मति ने, भय अभय वाली उभयवती खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती सी, भय की चंगुल में जा फंसती है या अभय की मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभय बनती है मति, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभुत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। पुरुष का मतलब उस चैतन्य आत्मा का प्रभाव पड़ा, और उसका प्रभाव पड़ते ही वह एकदम स्फूर्ति में भर उठा, तेजी से भर आया। नहीं, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो अच्छे से सामना कर लूंगा। प्रकृति का जो प्रभाव था, यानी बाहर की कंडीशन, बाहर की परिस्थितियां थी, वह उसके नहीं दबा पाई, बल्कि उसकी आत्मा ने ही कंडीशन को, अनफेवरेबल कंडीशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन आप है कि परिस्थितियों से दब जाते हैं, उन घटनाक्रम से प्रभावित हो जाते हो, डर जाते हो। यही होता है कि नहीं? भयरस जब आता है आपका, कैसा होता है? लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया, उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी, कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसकी वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है, और विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। जब कोई निडरता से सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जितनी भी कमजोरी हैं वो पलायन कर जाती हैं। बिल्कुल वो पलायन कर जाती हैं, हम मजबूत होकर के खड़े हो जाते हैं। लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में। जो पीठ दिखा करके भागता है वो कायर माना जाता है, और जो सामना करने के लिए डट करके खड़ा होता है वो वीर माना जाता है। ये हम उस रणभूमि की बात नहीं कर रहे हैं जो युद्ध मैदान में युद्ध लड़ा जाता है, जहां सैनिक लोग युद्ध लड़ते हैं। हम आपके संसार की रणभूमि की बात कर रहे हैं। आपका मन भी एक रणभूमि की भांति है, युद्ध क्षेत्र की भांति है। उस क्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में कब कब पक्ष और विपक्ष खड़े हो जाते हैं। जब आप डरते हैं, शत्रु पक्ष हावी होकर के खड़ा हो जाता है, और जब आप निडरता से सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो आपका स्ट्रांग पक्ष जो होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ पक्ष, वह तैयार हो जाता है। आप हमेशा, हमें लगता है, पीठ दिखा करके भागते हैं, कायर की भांति। सामना करने की हिम्मत नहीं होती। किसका? कोई और दूसरा शत्रु नहीं, उन परिस्थितियों का। जिस संसार में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में रहते हैं, है? हर बार कायर की भांति आप भागते हैं, परिस्थिति आप पर हावी होती हैं, आप उन पर हावी नहीं होते हैं। वो आपको दबा देती है, और फिर आप टेंशन से भर उठते हैं, तनाव से भर जाते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं ना? लेकिन यहाँ स्थिति क्यों हो रही है? लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में। जो खड़ा है वह वीर है, और अवीर मतलब जो कायर है, भाग रहा है। रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया। जो रौद्र रस था वो कैसा हो गया? रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, वहां से अब पलायन कर रहा है। जब हम आत्मविश्वास से भर उठते हैं ना, तो हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन बाय अस कहा जाता है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा होता है, आधा युद्ध तो वो पहले ही जीत लेता है। युद्ध में लड़ने भी जाए कोई सैनिक, और जो आत्मविश्वास से भर करके जाता है, वो आधा युद्ध जीत जाता है।
वो चिंता नहीं करता सामने वाले कितने लोग हैं, कितने योद्धा है। अभिमन्यु जैसा था ना, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सामने बड़े बड़े महायोद्धा थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, भीष्म हो, शकुनी हो, कौरव हो, दुशासन हो, कर्ण हो, बड़े से बड़े योद्धा महारथी थे। सिर्फ वो उस आत्मविश्वास के बल पर जीता था। तो हमारी दुनिया में भी न जाने ऐसे कितने महासमर, महाभारत छिड़ते हैं जिंदगी में, वर्षों में, दिनों में। कब कब ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, बिल्कुल महाभारत के युद्ध की भांति खड़ी होती हैं। कुछ पक्ष में होती हैं, कुछ विपक्ष में होती हैं। तो जब हम आत्मविश्वास से भर करके खड़े हैं तो वो रौद्र रस भी रुग्ण की भांति पीड़ित के रूप में पलट करके चला जाता है, और भय को भी भयभीत के रूप में पाया है। यानी जो भय था वह भी स्वयं डर गया, लेकिन संसारी व्यक्ति है कि वो भय उसे डराता है। बात तो तब है जब आप भय को भयभीत करो, उस भय को डराओ। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया, अब विस्मय रस आ गया, आश्चर्य रस। आश्चर्य रस समझते, विस्मय से एकदम आश्चर्य से भर जाता। अब विस्मय को भी आश्चर्य प्रकट होने लगा। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं, भय भी भयभीत है, रौद्र भी रुग्ण हो गया है। तो उसके माथे के ऊपर विस्मित होने वाला चिन्ह यानी विस्मय की रेखाएं प्रकट हो जाती हैं। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गए। जब ऐसा कुछ विस्मय से भरता है तो आंख भी नहीं झपकती, पलक भी नहीं झपकती, टिमकार नहीं लेती, खुली की खुली रह जाती हैं। कहते ना, आंख फटी की फटी रह गई। कुछ भी आश्चर्यकारी घटना घटित होती है तो आंख खुली रह जाती है। तो बिल्कुल वही वर्णन है। उसकी पलक भी अपलक रह गई, उसकी वाणी मूक हो आई। शब्द कुछ फूट नहीं रहे हैं मुख से, वाणी भी शांत हो गई और भूख मंद हो आई। अब खाने की भी इच्छा नहीं रही। विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। जो श्रृंगार रस आता है, खासकर इधर कहें, इधर कहें, पुरुष वर्ग को कहें, महिला वर्ग को कहें, किसको कहें? श्रृंगार रस के रसिक कौन होते हैं? आजकल तो महाराज जी कोई अंतर नहीं है। जैसे ब्यूटी पार्लर है वैसे स्पा सेंटर भी है। जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी है और फीमेल भी है, गर्ल्स भी है, दोनों बराबर है। कंपटीशन का जमाना है, कोई किसी से कम नहीं है ना? कम है कोई? कोई किसी से कमजोर नहीं। तो ऐसी स्थिति में विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। यानी श्रृंगार रस भी पलायन कर गया है, वह भी रुकने को नहीं है वहां पर। और विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। विषय रसिक यानी जिसे सिर्फ इंद्रियों के विषय ही रुचिकर लगते हैं, पंचेंद्रिय के विषय में जो डूबा रहता है, सुबह से शाम तक आकंठ पान किया करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे पिक्चर देखने की बात हो, चाहे सुनने की बात हो, चाहे सूंघने की बात हो, अथवा टच की बात हो, जो पांचों इंद्रियों के विषय में जो रसिकता रखता है, रुचि रखता है, उस विषय रसिक कथा मयूख अंध हो आई। अंधो विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन। यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी फिर संबोधन के उभरते सर। दीर्घ श्वास ले रहा है शिल्पी और सोच रहा है इन अंधों को आंखें कब मिलेगी। कौन से अंधों को? विषयों में जो अंधे हैं। विषयों में अंधे का मतलब क्या होता है? उसे विषय के अलावा कुछ नहीं दिखता है, 24 घंटा बस वही सोचता है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। तो वो सारे संसार से अंधे ही हो जाते हैं। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, उसके अलावा उसे कोई विचार नहीं। चाहे खाना हो, पीना हो, चाहे सपने भी देखता है तो वो वही उसी के देखता है। शिल्पी की आंखें में क्या कह रही हैं? अंधो विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन।
इन विषयों में डूबे हुए लोगों को वह प्रकाश की गंध व प्रकाश की किरण कम मिलेगी। यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी, शिल्पी से मतलब संसार को देख करके गुरु महाराज की बात आती है। सोचते हैं इस संसार में डूबे हुए लोगों को वह प्रकाश कब न आएगा नजर, वो गंध कब नजर आएगी। दीर्घ श्वास लेकर के रह जाते हैं। शिल्पी और कोई नहीं यहाँ पर, शिल्पी बिल्कुल उन गुरु महाराज की भांति हैं, गुरु की भांति हैं। ये शिल्पी की जो चिंतन धारा और किसी की चिंतन धारा नहीं, गुरु की चिंतन धारा। बस गुरु संसार को देखते हैं तो यही सोचते विचारते हैं, कब इन लोगों को अकल आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, कब आएगी अकल ठिकाने पर, कब आएगी। महाराज जी अभी तो उम्मीद कम है, ठीक है ना। फिर अगले 2-4 भावों बाद जब कहीं पड़ेंगे गिरेंगे तब देखेंगे, तभी आएगी अकल कि आ जाएगी जल्दी, नहीं आएगी। क्या करना है बताओ, कब अकल आएगी। फिर संबोधन के उभरते सर, जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा। और सुरभि दुर्भि से जो दूर रहा है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी। समय आपका हो गया। विषय बहुत अच्छा प्रारंभ हो रहा है। वह शिल्पी का, गुरु का, उनकी भावना क्या होती है, आगे विषय बहुत ही अच्छा आने वाला है। प्योर अध्यात्म का विषय इतना ही रखते हैं। सूचे लोकालो सोवाणी मस्तक थरूं सदा देथूं तो, हे जिणवाणी भारती तो हे जपो दिन जैन, जो तेरा शरणांग है सो पावे सच्चे। विषय अध्यात्म का। ग्रंथ मूक माटी, गहराई धर्म की, दर्शन की, साहित्य की। वैसे ये महाकाव्य साहित्य का कहलाता है, लेकिन इसमें मात्र साहित्य ही नहीं है, इसमें धर्म भी समाहित है, दर्शन भी है, अध्यात्म भी है, नैतिकता की शिक्षा भी है, व्यवहारिक जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए इसका विषय भी इसमें भरा हुआ है। यूं कहें छोटी सी यह पुस्तिका, नाम महाकाव्य है, लेकिन विषय की ओर अपन दृष्टि डालें तो वह गहराई सागर की गहराई। जैसे सागर की गहराई नापी नहीं जा सकती, हिमालय की ऊंचाई को नापना बहुत दूभर होता है, वैसे ही ये मूक माटी महाकाव्य की विषय प्रस्तुति, इसका अध्यात्म जो है हम और आप नापने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये आंखों से पकड़ में आने वाला विषय नहीं, यह भीतर से चिंतन की धारा से फूटने वाला विषय है। थोड़ा सा चिंतनशील व्यक्ति होगा तो वो इसे पूर्ण पढ़े बिना छोड़ नहीं सकता, और जो लोग सिर्फ सरसरे ही निगाहों से इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, हो सकता है वह इसमें डुबकी न लगा सके। लेकिन जो थोड़ी सी आध्यात्मिक पकड़ रखता है, थोड़ी सी दर्शन और धर्म की पकड़ रखता है व्यक्ति, थोड़ी सी जिसकी रुचि उस आत्म तत्व की ओर होती है, वह इस विषय को छोड़ नहीं सकता, इस काव्य को छोड़ नहीं सकता। फिर भी यदि आप लोग छोड़ रहे हों तो कमी काव्य की नहीं है, कमी आपकी रुचि की है, आपके इंटरेस्ट की है। आज तक हर संसारी व्यक्ति ने अपने इंटरेस्ट को अपने से बाहर ले जाकर के प्रकट किया है, आत्म तत्व से बाहर जाकर के उसने भ्रमण किया है, इंद्रियों के विषयों का संपोषण किया है, उसकी ही पुष्टि की है, उसी में गोते लगाए हैं। इंद्रियों और शरीर के लिए ही जीता हुआ वो आया है। बहुत विरले व्यक्ति होते हैं जो अपनी दृष्टि इस शरीर और इंद्रियों से भीतर लेकर के जाते हैं, वहाँ आत्मा की ओर लेकर के जाते हैं। इसी विषय को आचार्य भगवान इस दूसरी अध्याय में
प्रकट कर रहे हैं। पेज नंबर 139, 139 पृष्ठ नंबर। संबोधन के उभरते स्वर वह शिल्पी के, जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ। जो अपरस का परस करता है परस का परस क्या वह चाहेगा। और सुरभि दुरभि से जो दूर रहा है उसकी नाशा वह किस सौरभ की उपासना करेगी। दूसरी बात यह है कि तन मिलना है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है आभरण आभूषणों श्रृंगारों से। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है अरूप की आस लगी हो उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चल रही है। यह उपासना वासना की यह चेतना मेरी जाया चाहती है। दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले। विषय थोड़ा सा अध्यात्म का। जो पंक्तियां अभी हमने पढ़ी आचार्य भगवान की, थोड़ा सा आपने सोचा होगा तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आज तक हर ये संसारी आत्मा रसिक तो रहा है। किसका रसिक रहा है? रस का रसिक रहा है। कभी भी हमने या यूं कहे संसार ने रस को चखने की ख्वाहिश नहीं की। रस के में जो रस होता है उसके रसपान करने की इच्छा नहीं की। होना यह चाहिए हम उस रस को भी देखने की कोशिश करें। अब आप कहोगे महाराज जी जिसका नाम ही रस है तो उसमें रस कहाँ से आ सकता है? रस का अर्थ होता है जिसमें कोई रस नहीं। मतलब समझ में आ रहे हैं किसका वर्णन चल रहा है? दुनिया में जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, पुद्गल है, जड़ हैं, वह रस से सहित होते हैं, रूप से सहित होते हैं, वर्ण से सहित होते हैं, गंध से सहित होते हैं। स्पर्श रूप गंध वर्ण वंतः पुद्गलः। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में जब पुद्गल की परिभाषा लिखी, स्पर्श वाला होता है पुद्गल, रस वाला होता है, रूप वाला होता है, वर्ण वाला होता है, गंध वाला होता है।